हेलो डियर लर्नर्स। बेटा आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। किस तरीके से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत इजीली क्वेश्चंस के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। इसलिए ये जो वीडियो है ये आपके लिए, आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए ही ये वीडियो मैं आज लेकर आई हूँ। तो बेसिकली हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। What are they? They are noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, preposition and interjection. तो इस तरीके से हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और वन बाय वन हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देन हम इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट इज नाउन। नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो सबको पता है नेमिंग वर्ड या किसी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को हम नेम करते हैं। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कैन यू पुट ए एंड बी बिफोर इट? क्या हम किसी आर्टिकल को यूज़ कर पा रहे हैं उस वर्ड के आगे? अगर हम कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो नाउन होगा, क्योंकि आर्टिकल्स का यूज़ हम बिफोर नाउन करते हैं। कैन यू मेक इट प्लूरल? क्या हम उसको प्लूरल बना पा रहे हैं? अगर ये दोनों प्रोसेस हम कर पा रहे हैं तो हम थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के नज़दीक जा सकते हैं। हम समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये नाउन हो सकता है। आफ्टर दैट प्रोनाउन। प्रोनाउन को अगर हम उस वर्ड को रिप्लेस कर पा रहे हैं किसी नाउन से तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट इज वर्ब। वर्ब क्या है? जो हम किसी एक्शन से देखकर हम समझ सकते हैं। वर्ब को तो इतना आइडेंटिफाई करना हमारे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइब करेगा, जो क्वालिफाई करेगा एक नाउन को या प्रोनाउन को, या फिर वो आंसर करेगा व्हाट काइंड, हाउ मैनी, विच वन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को जो वर्ड वर्ड आंसर आ रहा होगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। आफ्टर दैट एडवर्ब। एडवर्ब क्या करते हैं? किसी भी वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरी एडवर्ब को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं, कहीं ना कहीं क्वालिफाई करते हैं। ठीक है। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब में हमें कभी कभार इशू हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। बेसिकली जो एक एडवर्ब है वो किन क्वेश्चंस को आंसर करता है? हाउ, व्हेन, वेयर, टू व्हाट एक्सटेंट। कभी कभी हम वर्ड के एंड में एल वाई भी लगा होता है, उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एडवर्ब होगा। जैसे कि क्विकली, ऑलवेज, वेरी। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करते हैं? रिलेशनशिप कहीं ना कहीं डिफाइन करते हैं, शो करते हैं एक नाउन या प्रोनाउन की विद अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। और किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे? डज इट गो बिफोर अ नाउन? क्या वो नाउन से पहले यूज हो पा रहा है? क्या वो किसी लोकेशन को, टाइम को, डायरेक्शन को शो कर रहा है? तो अगर वो ऐसा कर रहा होगा तो इट विल बी अ प्रीपोजिशन। कंजक्शन। कंजक्शन का क्या काम होता है? बेसिकली इसका फंक्शन होता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को कनेक्ट करना। तो एक कनेक्टर के तौर पर हम कंजक्शन को यूज करते हैं। आफ्टर दैट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या करता है? कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं या बेसिकली फ्रेज बोल सकते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते होते हैं। तो हम एक इंटरजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे किस तरीके से? डज इट स्टैंड अलोन? बिना किसी सेंटेंस के भी वो सिंगल हैंडेडली जो है उसका मीनिंग जो है निकल कर आ रहा हो। शो अ सडन इमोशन। इसके साथ साथ क्या वो कोई सडन इमोशन शो कर रहा है? अगर ऐसा हो रहा होगा तो देन इट विल बी अ इंटरजेक्शन। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें बेसिकली जो है अपने पेपर में ग्रामर के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, आइडेंटिफाई करना हो जिसमें हमें पार्ट ऑफ स्पीच को, तो हम क्या करेंगे? हम फोकस करेंगे उस वर्ड पर इन द सेंटेंस। उसको सेंटेंस में यूज करके देखेंगे कि उसका फंक्शन क्या हो रहा है। उस फंक्शन के बेसिस पे हम जज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। रिमेंबर दैट द सेम वर्ड कैन बी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। बिल्कुल आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि जो है एक वर्ड जो है उसके फंक्शन के बेसिस पे अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच वो हो सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? तो बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस पार्ट में एरर है। और ये जो क्वेश्चन है हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के बेसिस पर ही मैंने क्वेश्चन जो है इस वीडियो में डाले हैं। तो सभी बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरीके से मैं एरर्स को आइडेंटिफाई करूँगी। द ब्यूटिफुली गार्डन वॉज एडमायर्ड बाय ऑल। द ब्यूटीफुली गार्डन। यहाँ पर जो ब्यूटीफुली वर्ड है वो गार्डन को क्वालिफाई कर रहा है, और गार्डन एक नाउन है।
एक नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर जो वर्ड ब्यूटीफुली है इसका इनकरेक्ट यूज हुआ है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो पार्ट बी में हमारा एरर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, शी इज a quickly learner and grasps concepts easily। तो यहाँ पर भी लर्नर को क्वालिफाई कर रहा है कौन? क्विकली। और क्विकली क्या है? एक एडवर्ब है। और यहाँ पर लर्नर एक नाउन है। तो नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? एक एडजेक्टिव। तो यहाँ पर क्विक वर्ड का यूज होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर एरर रहेगा सी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3, they decided to go for a walk in the heavy rain, what a brave। अब यहाँ पर जो ब्रेव है उसमें मिस्टेक है। ब्रेव क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? एक नाउन की। तो यहाँ पर हमें क्या बोलना चाहिए? ब्रेव की जगह यहाँ यूज होना चाहिए ब्रेवरी का। एक नाउन की ज़रूरत होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट आ ब्रेवरी। तो यहाँ पर पार्ट डी में जो है हमारा एरर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। यहाँ पर जो है स्पीक्स को कहीं ना कहीं क्वालिफाई करना है, इसलिए यहाँ पर फ्लुएंट का जो यूज़ है वो गलत है, क्योंकि ही फ्लुएंट क्या है? एक एडजेक्टिव है। और हमें यहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ की है? वर्ब को क्वालिफाई करने की। वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा? एक एडवर्ब क्वालिफाई करेगा, इसलिए यहाँ पर यूज़ होना चाहिए फ्लुएंटली। ही स्पीक्स फ्लुएंटली। तो यहाँ पर हमारा जो एरर रहेगा वो पार्ट बी में रहेगा। Question number 5. This is the most quick way to reach the station। यहाँ पर तो हमें सीधे सीधे समझ आ रहा है ना, बहुत बार हमें समझ आता है, कहीं पढ़कर ही समझ आ जाता है कि मिस्टेक क्या है। तो यहाँ पर जो है क्विक, क्विक यहाँ पर थोड़ा सुनने में भी अजीब लग रहा है ना, और यहाँ पर हमें एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर हमारा जो मिस्टेक रहेगी वो पार्ट डी में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, she runs very fastly to catch the bus every morning। She runs very fastly। यहाँ पर जो फास्ट है वो क्या है? अपने आप में एक एडवर्ब है, तो इसलिए यहाँ पर फास्टली बोलने की हमें ज़रूरत नहीं है। She runs very fast। तो आप यहाँ पर आपकी मिस्टेक जो है वो रहेगी पार्ट डी में। He is an honesty man। Honesty man who always speaks the truth। तो यहाँ पर हमें मिस्टेक सीधे सीधे पता चल रही है। ऑनेस्टी यहाँ पर गलत वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पर ऑनेस्ट आना चाहिए, एक एडजेक्टिव का यूज होना चाहिए। तो पार्ट सी में मिस्टेक रहेगी। द टीम प्लेड गुड एंड वन द मैच। यहाँ पर जो आपकी मिस्टेक रहेगी वो पार्ट सी में रहेगी, क्योंकि जो गुड है वो क्या है? एक एडजेक्टिव है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए? एक एडवर्ब की ज़रूरत है जो प्ले को क्वालिफाई करे। तो एडवर्ब यहाँ पर क्या यूज होता है? वेल। तो यहाँ पर प्लेड वेल आता तो ये बिल्कुल करेक्ट यूज होता है। यहाँ पर गुड आया है, और गुड क्या है? एक एडजेक्टिव होता है, इसलिए पार्ट सी में इसकी मिस्टेक रहेगी। क्वेश्चन नंबर 9, ही लुक्ड एट मी एंग्री व्हेन आई इंटरप्टेड हिम। अब यहाँ पर हमें लुक्ड एट मी, लुक किस तरीके से देखा, तो लुक को क्वालिफाई करेगा एंग्री, लेकिन यहाँ पर जो एंग्री है वो क्या है? एडजेक्टिव है, और हमें एडवर्ब की ज़रूरत है, तो यहाँ पर एंग्रीली आना चाहिए था। तो हमारी पार्ट सी में जो हमारा एरर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, शी बॉट सम वुडनली टॉयज फ्रॉम द फेयर। वुडनली टॉयज, टॉयज क्या है? नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करेगा एक एडजेक्टिव, तो यहाँ पर वुडन आना चाहिए था। तो पार्ट सी में हमारा एरर रहेगा। हम क्या करते हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें हमें क्या करना होगा? अंडरलाइन करना होगा पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, शी इज द मोस्ट टैलेंटेड सिंगर इन द कॉम्पिटिशन। यहाँ पर आइडेंटिफाई अंडरलाइन करना है पार्ट ऑफ स्पीच को, और यहाँ पर जो हमारा मोस्ट है वो क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा, और वो क्या है? एक एडवर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड ड्यूरिंग द रिसेस। यहाँ पर हमें आउटसाइड के पार्ट ऑफ स्पीच को बताना है कि आउटसाइड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड, तो प्लेड को क्वालिफाई कर रहा है कि बच्चे कहाँ खेल रहे थे, तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा? एक एडवर्ब। तो यहाँ पर आउटसाइड क्या है? एक एडवर्ब है। नेक्स्ट इज, ही इज ऑलवेज ऑन टाइम फॉर हिज मीटिंग्स। ऑन क्या है? हम सबको पता होता है प्रीपोजिशन है, इसमें तो कोई, क्योंकि ये क्या कर रहा है? रिलेशनशिप बता रहा है ही और टाइम के बीच में। ठीक है, इसलिए क्या है? एक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
He ran quickly to catch the bus. यहाँ पर हमें quickly को अंडरलाइन करना है और इसका बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. He ran quickly. तो quickly किसको क्वालिफाई कर रहा है? ran को. ran एक वर्ब है तो quickly क्या होगा? एक एडवर्ब होगा और लास्ट में ly भी लगा हुआ है. नेक्स्ट इज वाओ, दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस. वाओ क्या होगा? इंटरजेक्शन होगा क्योंकि यह एक सडन इमोशन को शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो कर रहा है. द पपी बार्क्ड लाउडली एट द स्ट्रेंजर. तो लाउडली क्या है? बार्क्ड. बार्क को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को तो सॉरी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो क्या होगा? एक एडवर्ब होगा. शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट. यहाँ पर हार्ड वर्किंग को अंडरलाइन करना है और स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है. स्टूडेंट एक नाउन है तो हार्ड वर्किंग यहाँ पर एक एडजेक्टिव होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही स्टडीड फॉर आवर्स टू पास द एग्जाम. इसमें अंडरलाइन करना हमें फोर को. फोर क्या होगा? तो प्रपोजिशन होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज दैट इज द बुक आई वाज टेलिंग यू अबाउट. अंडरलाइन करना दैट. दैट क्या है? दैट यहाँ पर एक नाउन को रिप्लेस कर रहा है. ठीक है, इसलिए क्या है? एक प्रोनाउन है. कौन सा प्रोनाउन होगा ये? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए दैट कौन सा प्रोनाउन है. ठीक है, अलग अलग टाइप के प्रोनाउंस होते हैं तो आपको बताना होगा कि दैट कौन सा प्रोनाउन है. क्वेश्चन नंबर 10 इज दे वर सो एक्साइटेड टू सी द मूवी. अंडरलाइन करना है यहाँ पर सो को. सो एक्साइटेड. अब यहाँ पर जो एक्साइटेड है वो क्या है? एक एडजेक्टिव है. और एक एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब. तो एडवर्ब क्योंकि हमने पहले पढ़ा, एडवर्ब एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को, दूसरे एडवर्ब को, तीनों ही चीज़ों को क्या करता है? क्वालिफाई करता है. तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए क्या होगा? एक एडवर्ब होगा. ठीक है. द टीचर वॉज वेरी काइंड टू हेल्प द स्टूडेंट्स. यहाँ पर काइंड का हमें आइडेंटिफाई करना है पार्ट ऑफ स्पीच. द टीचर वॉज वेरी काइंड. तो काइंड कौन था? टीचर था. टीचर क्या है? एक नाउन है तो ये एडजेक्टिव होगा. काइंड क्या होगा? एक एडजेक्टिव होगा. ही प्लेड द गिटार ब्यूटीफुली. ही प्लेड द गिटार ब्यूटीफुली. प्लेड. प्लेड क्या है? तो वर्ब है. इजीली समझ आ रहा है तो हमें. क्वेश्चन नंबर 13. शी वॉज टायर्ड बट शी कॉन्टिन्यू टू वर्क. टायर्ड. टायर्ड क्या है? शी वॉज टायर्ड. टायर्ड कौन था? शी एक नाउन है तो टायर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा. ही आस्क्ड वेयर द लाइब्रेरी इज. वेयर. ठीक है, यहाँ पर वेयर क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है. इंट्रोड्यूसिंग एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन. एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वेयर, है ना. तो वेयर क्या है? यहाँ पर एक प्रोनाउन होगा. वेयर द लाइब्रेरी इज. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? वेयर एक प्रोनाउन है. The dog ran into the house when it started raining. यहाँ पर अंडरलाइन कर इंटू को करना है. इंटू यहाँ पर क्या कर रहा है? डायरेक्शन शो कर रहा है. और इंटू यहाँ पर क्या रहेगा? प्रपोजिशन रहेगा. तो इस टॉपिक पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं. इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ और क्वेश्चंस को इस टॉपिक पर लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. इसके अलावा किन और टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. थैंक यू.